जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 9। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि तंबाकू सेवन के भयंकर दुष्परिणाम होते हैं, अतः हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का दुर्व्यसन और भारत। हमारा भारतवर्ष पहले आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त का अर्थ होता है सभ्य आदमियों का देश। सुसंस्कृत, शिष्ट, ईमानदार, सद्विचार वाले, सतमार्ग पर चलने और संसार को चलाने वाले ऋषि मुनियों का देश। इसमें दूध घी की नदियां बहती थीं। यहाँ के लोग जीवन जीने की कला को स्वयं ही नहीं जानते थे, वरन संसार को जीवन जीने की शिक्षा देते थे। यहाँ विदेशियों से लोग आध्यात्म सीखने आया करते थे और विद्याध्ययन करके अपने देश में सत्ज्ञान का प्रचार करते थे। यह वह देश था जिसमें साधु संत और ऋषि मुनि ही नहीं वरन प्रत्येक गृहस्थ एक नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे, जिससे उनके विचार ही सात्विक बनते थे, वरन यज्ञों से वायुमंडल शुद्ध, पवित्र और सुगंधित रहता था, जिससे समय पर वर्षा होती थी और समय पर वर्षा होने से खाद्य पदार्थों का सदैव भंडार इस देश में भरा रहता था। इस देश के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन सभी सात्विक थे। सब लोग परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे और वेदों में वर्णित जीवन प्रणाली के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन किया करते थे। इस देश में न कोई मांसाहारी था, न कोई मद्यपान करता था, न कोई किसी प्रकार का धूम्रपान करता था, न कोई चोरी करता था। इस प्रकार आर्यावर्त के रहने वालों का जीवन सभी दृष्टियों से शुद्ध, पवित्र एवं मितव्ययी होता था। इस देश के निवासियों के जीवन का मूल मंत्र था सादा जीवन और उच्च विचार। इसी महामंत्र के आधार पर इस देश के ऋषि मुनि जीवन के शाश्वत सत्य को वेदों के रूप में संसार को प्रदान कर सके। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमारा देश पहले बहुत ही सभ्य था। यहाँ पर कोई दुर्व्यसन नहीं करता था। दूध घी की नदियां बहती थी। सब लोग यहाँ से जीवन जीने की कला की शिक्षा लेके जाते थे और अपने देश में अप्लाई करते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। तो भारत देश जो है वो अपने चरम पर था, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं था। सब लोग अपने अपने वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार काम करते थे। लेकिन फिर ये आया कैसे, ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।